आप देख रहे हैं यहाँ कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ये गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्यौछावर किए। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है, और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी। और इसने हर बार अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए कैसे भारत माता का गौरव बढ़े, कैसे ये देश की रक्षा सुरक्षा में देश के काम आए, इस प्रकार का भाव इस हमारे नौजवान साथी का रहता था। और आज उसी महान बलिदान के रास्ते पर चलते हुए इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसको चाहे हम यहाँ गांव और आसपास के क्षेत्र हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, सदियों सदियों तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जिंदा दिल नौजवान बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। मैं उनकी शहादत को सैल्यूट करता हूं और प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि बहुत सारे उनके परिवारजन, माता पिता, उनको गर्व भी है और जाने का दुख भी है, तो दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सरकार की तरफ से कुछ शहीद स्मारक या देखिए, सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार, चाहे वो पारिवारिक मदद होती है, वो सरकार की तरफ से जो भी घोषित है उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी देखिए, वो सारे एक बार परिवार के साथ मिलकर के, यहाँ गांव की पंचायत है, जिस भी प्रकार का यहाँ का एक मत बनेगा सब लोगों का, शहीद सदियों सदियों तक कैसे याद रहे, वो हर काम यहाँ पर किया जाएगा। जो ये प्रदीप कुमार कमांडो जाजनवाड़ा गांव का शहीद हुआ है, इसके बारे में श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए फिर। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ, जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो, जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले। तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, जिले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है। साथ साथ में दुख होना तो स्वाभाविक है। जिसका एक ही बेटा यंग, उसकी पत्नी भी, मुझे जानकारी मिली है कि एक इसी तरह से वीर बालक को जन्म देने वाली है, तो बहुत दुख की बात है, बहुत गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिला में मोदर गांव, जहां पर ये मुठभेड़ हुई और 6 आतंकियों को मारकर और अपने प्राण न्यौछावर किए, मेरे को जानकारी मिली है कि पहले भी कई दफ़े मुठभेड़ में इस भाई ने, प्रदीप ने, हमारे बेटे ने अनेक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार को भी पूरा गर्व है। और जो भी मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। और उन्होंने कहा है कि जो भी एज पर नियम, चाहे वो राशि की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो कुछ और भी लाभ की बात हो, तो ये उसका हक है और इस हक को कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही दिया जाएगा। मैं ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्गार हैं उनसे निकली है। हम ऋणी हैं, हम ये ऋण उतार नहीं सकते। शब्दों में इनकी शहादत को मैं बखान नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि, बड़ी भावभीनी पुष्पांजलि मैं देता हूं। और
माता पिता की छाती चौड़ी करने वाले इस सपूत की शहादत पर मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बल दे और आने वाली संतान भी बाप की तरह वीर हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे साथ नरवाना के विधायक नवनीत सूरजा खड़े जी हैं। आप जैसे यहाँ पर जो शहीद हुआ है नरवाना के बकवार, उसको कैसे समझेंगे? आज देश की रक्षा करते हुए प्रदीप मैया जी ने जो अपने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देश के लिए दिए, उनको हम सल्यूट करते हैं। और साथ ही उनकी जो माता जी है, जैसे वीर बेटा को जन्म दिया, जो देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने गाँव में जो मुठभेड़ों आतंकवादियों के साथ अपने जीवन की परवाह न करते देश की रक्षा के लिए सोचा और अपने उनके बलिदानों की अपने आहुति हुई, शहीद हुए। वे इन्हीं की वजह से, ऐसे वीर जवानों की वजह से हमारा देश सुख और शांति की और आज़ादी की हवा लेता है, जिससे देश सुख चैन से होता है। ऐसे ही वीर जो पूरा देश की एक बार बनकर देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ऐसे वीर बहुत ही कम होते हैं। तो आज हमारे नरवाना हल्के में जाजन वाले गाँव ये जन्म हुआ इस वीर का, तो बहुत बहुत दिल से सल्यूट करते हैं, उनके माता पिता को सल्यूट करते हैं। और आज यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं और साथ में परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इसके परिवार, उसके माता पिता को बल दे, शक्ति दे, ऐसे